हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट का पार्ट 2। पिछले वाले क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे। आज हम कुछ इससे एक लेवल अप ऊपर जाते जाएंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट का लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो इसी तरीके से मैं और वीडियो डालते रहूँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है मैंने कहाँ से, BL थ्रेजा से। ठीक है, ये सॉल्व्ड वाला है, उसके बाद में आपको अनसॉल्व का भी कराऊंगा। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा सीरीज और पैरेलल सर्किट का। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A एंड B का रेजिस्टेंस आपको पूछा है, रेजिस्टेंस बिटवीन RAB ये पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हो, कोई एक पॉइंट से आप स्टार्ट कीजिए। यहाँ से मान लीजिए कि आपका क्या बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ जाने के बाद आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से जाने के बाद एक पॉइंट ये मिला, तो यहाँ से कुछ करंट डिवाइड हो सकता है। तो एक करंट यहाँ गया, फिर यहाँ जाने के बाद एक ही पॉइंट यहाँ पहुँचा, और यहाँ से यहाँ आने के बाद आपका फिर ये इधर गया, दोनों जा कर के मीट हो गए। दैट मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ये पाथ और ये वाला पाथ पैरेलल है, क्योंकि C और D तो सेम है। तो यहाँ से आपका करंट स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा करंट या पानी इधर गया, थोड़ा सा करंट या पानी इधर गया, और ये दोनों जा कर के मीट हो गए। दैट मीन्स ये पाथ और ये पाथ क्या है, पैरेलल है। तो आप इसको एकदम इजीली बना सकते हो। ये पॉइंट आपने A लिया, ये आपने 2 ओम लिया, ये पॉइंट आपका C हुआ। यहाँ पे 15 और 10 को आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25 ओम। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कीजिए, इसके साथ पैरेलल में बनाइए आप। ये आपने ले लिया एग्जाम्पल के लिए C और D, तो ये हो जाएगा आपका G। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट पैरेलल हो गया 40 और 10, तो ये हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50 ओम। नेक्स्ट आपने इनको सॉल्व कर लिया। अब इस G पॉइंट से क्या दिख रहा है कि यहाँ से जो आपका करंट आया और यहाँ से जो आपका करंट आया, दोनों ऐड होकर के कहाँ गए, यहाँ गए। यहाँ जाने के बाद फिर से आपके पास क्या है, 2 पाथ हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो जो इधर जा रहा है उसको आप कंसीडर कीजिएगा बाद में, फिलहाल अभी आप इसको देखिए। तो ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, वापस C और D पे कनेक्टेड है। दैट मीन्स जो G पॉइंट है वो वापस से कहाँ कनेक्टेड है, C या D पे कनेक्टेड है इसके थ्रू। यानी कि आपका यहाँ से एक पॉइंट और है C और D से, ये C या फिर D है। तो G से आपका एक और पॉइंट कनेक्टेड है F के थ्रू, ये 20 और 30 वाला। तो ये अगेन कितना हो गया, 20 और 30, ये हो गया अगेन 50 ओम। नेक्स्ट आपका ये पॉइंट क्या हो गया, ये F हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला हो गया आपका ये C D, ये भी हो गया आपका D। फिर देन आपका जो F पॉइंट है वो किससे कनेक्टेड है, B से कनेक्टेड है। तो आपने यहाँ पे एक और पॉइंट लिया, उसको बना दिया आपने 8 ओम का। तो ये हो गया रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो अगर आप इन तीनों को देखेंगे अगेन, तो ये तीनों आपका क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ से जाएगा करंट, एक यहाँ से, फिर दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, अगेन कॉम्बाइन हो जाएगा। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 50 और 50 पैरेलल में क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। 50 और 50 पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। फिर वो 25 आएगा, वो 25 और 25 पैरेलल में आंसर क्या आ जाएगा आपका 12.5। तो ये एकदम ओरल क्वेश्चंस हैं, बस दिखने में आपको टफ लगता है। तो अगेन आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो कि ये 2 ओम है, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, दिस इज C, एंड C बिटवीन C एंड F क्या आ जाएगा आपका
12.5 ओम। कैसे आया? 50 और 50 को जब आप पैरेलल में लोगे तो 50 इंटू 50 डिवाइड बाय 50 प्लस 50, ये हो जाएगा 2500 और ये 100, तो आंसर आ गया 25। क्यों होता है हाफ, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सेम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लोगे तो R इंटू आर डिवाइड बाय R प्लस आर, तो ये हो जाएगा R² बाय 2R, तो यहाँ से कैंसिल होकर आपको मिलेगा R/2, तो यानी कि आपका पैरेलल में क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, इसलिए 25। फिर 25 और 25 सेम इक्वल रेजिस्टेंसेस है, उनका भी जब आप सॉल्व करोगे तो 25 का हाफ यानी कि 12.5, तो बिटवीन C एंड F आपको क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस मिल गया। देन अगेन आपका क्या है, ये 8 ओम कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो आपको तीनों को क्या करना है, जस्ट एक सीरीज पाथ है, यहाँ से कोई करंट इंटर होगा या पानी इंटर होगा, वो 2 और 12.5 और 8 ओम के साथ में क्या सीरीज कनेक्शन बनाएगा, तो रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 2 प्लस 12.5 प्लस 8, तो ये हो गया 20 और ये 22.5 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका इजीली सॉल्व हो गया। बट देखने में आपको क्या लग रहा था, थोड़ा सा डरावना जैसा लग रहा था कि ये यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, बट आपको ध्यान देना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, तो आपको ये मान सकते हो कि ये 40 ओम जो क्या है डायरेक्टली आपका यहाँ पे ऐसा कनेक्टेड है, समझे। उसके बाद आपका जो G पॉइंट है ये ऐसा कनेक्टेड है, तो आपको ये कैसा टाइप का दिखेगा, ये 40 आपका यहाँ कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये 40 आपका ये कनेक्टेड है। फिर आपका ये 10 ओम जो है, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ मैं, या फिर यहीं पे बना लेता हूँ मैं इसको, 40 और ये 10 ओम, तो ये हो गया 40 और ये 10 ओम। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ हो चाहे यहाँ हो, सेम पॉइंट है, तो ये आपका कैसा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कुछ इस टाइप से कि ये 2 है, ये C है, C से ये 40 है और ये 10 है और ये 15 और ये 10 है। ठीक है, अगेन आपको क्या दिख रहा है, F और G सेम पॉइंट है, तो आप इसको क्या कर लो, यहाँ पे ला लो, तो ये हमारा क्या था, कहाँ गया, F और G सेम पॉइंट है, तो ये G और F सेम पॉइंट है, ये मैंने एक और पॉइंट ले लिया, वहाँ से 20 और 30, तो ये 20 और ये 30 और ये 40 और ये 10, तो 20 और 30 कहाँ पे कनेक्टेड है, C पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये मैंने C पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। फिर आपको क्या दिख रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसकी बात है। अब वो कहाँ पर से है, B से F या फिर G पे कनेक्टेड है, तो ये हमारा A, ये हमारा B, तो B से ये 8 कनेक्टेड है और वो कहाँ पे गया है, G पे गया है। तो एकदम इजी है, आप इमेजिन करते जाएंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा, कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये 1.6 ओम, ये 4 ओम, देन अगेन ये 6 ओम। इसमें हमको क्या पूछा गया है, फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, मतलब हमको क्या पूछा है, I3 करंट पूछा है। इस क्वेश्चन में कहीं भी करंट का डायरेक्शन गिवन नहीं है, ये आप एज्यूम कीजिए। तो यहाँ से जो सोर्स से जो करंट निकलेगा वो कैसे जाएगा, ऐसे। यहाँ जाने के बाद मैंने आपको बताया कि करंट क्या है, पानी है। यहाँ जाने के बाद थोड़ा सा इधर गया, उसको मैंने नाम दे दिया I1, थोड़ा सा इधर गया, उसको नाम दे दिया मैंने I2। यहाँ जाने के बाद फिर से एक पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उसको मैंने दे दिया I3।
यहाँ जो जा रहा है उसको मैंने दे दिया नाम I4, फिर I3, I4 और I1 तीनों कंबाइन होकर के वापस कितना बन गया आपका करंट I। तो इस पूरे क्वेश्चन में मेरे को पूछा गया है कि इस 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो होगा। तो इसको बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब अगर जैसे आप इसको देखिए तो आपको क्या गिवन है, ये 40 वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करके, मतलब पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर यहाँ से करंट आई आएगा, फिर उसको पार्ट्स में ब्रेक करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको समझ आया होगा तो इस सी पॉइंट से ये पाथ और ये पाथ पैरेलल है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि करंट यहाँ से डिवाइड हुआ इस पॉइंट से, यहाँ गया, फिर यहाँ जाने के बाद अगेन क्या हो गया, कॉम्बाइन हो गया, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में ये पाथ और ये पाथ कॉम्बाइन हो रहे हैं, ठीक है। और उसका एक अलग से सब्सिडियरी पॉइंट भी है। दैट मीन्स 6 और 4 क्या है आपका, पैरेलल है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 1.6, ये हो जाएगा सॉरी इसको बना दिया मैंने। ये 6 और 4 का पैरेलल का आंसर आएगा 6 पैरेलल 4, दैट इज 24/6 + 4, तो ये हो जाएगा 24/10, दैट इज 2.4 ओम। तो इस पॉइंट के बीच में आप ऐसा बना लो या ऐसा बना लो, एक ही मतलब है। तो ये हो गया 2.4 ओम, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, अगेन यहाँ से कोई करंट गया है, एक पाथ ये, एक पाथ ये, दैट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉम्बाइन हो जाएंगे। कॉम्बाइन होने पे आपको क्या बनाना है, दैट मीन्स ये सीरीज हो जाएंगे। तो आपका अगेन ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका जिस पॉइंट के बीच ले रहे हैं उसी पॉइंट के बीच लेना है, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन होकर के हो जाएगा 2.4 + 0.6, 3 + 1 4, ठीक है। ये हो गया 40 वोल्ट। अगेन आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका अगेन 2.4 ओम, ये हो जाएगा 1.6 ओम, ये हो जाएगा 40 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक पूरा सीरीज सर्किट है। अगर आपको यहाँ का करंट ये आई निकालना है, ये आई वही है जो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आई आएगा, तो ये आई हो जाएगा आपको टोटल वोल्टेज इस सर्किट का, दैट इज 40, टोटल रेजिस्टेंस 1.6 + 2.4, तो ये हो जाएगा I = 40 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स I = 10 एम्पियर, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 10 एम्पियर। अब ये 10 एम्पियर में से कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, फिर अगेन ये यहाँ डिवाइड होगा और यहाँ डिवाइड होगा। अब आपको क्या करना है, करंट डिवीजन रूल को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपका यहाँ 10 एम्पियर, तो आपका ये पाथ है और एक ये पाथ है। इस पाथ का टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ था 4 ओम, और एक पाथ है 6 ओम, दैट मीन्स इस पाथ से आपका करंट कितना जा रहा है, मतलब ये पूरे टोटल आई, ये निकालने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करके कितना आया था 2.4 और ये 1.6, यानी कि ये टोटल और ये, तो वो यहाँ पे गिवन है 4 और ये 6, दैट मीन्स आपको ये करंट I2 मिल जाएगा I2 = क्या हो जाएगा, यूजिंग करंट डिवीजन रूल आप क्या कर सकते हो, इसको मेन करंट कितना है आपका I इंटू कहाँ पे चाहिए, इस ब्रांच पे चाहिए, तो आप किसका लोगे, अपोजिट ब्रांच का लोगे, यानी कि 6 ओम का लोगे। और डिवाइड में क्या करोगे, ध्यान से सुनना, डिवाइड में आपको क्या लेना है, इस ब्रांच का और इस ब्रांच का सम। अब ये ब्रांच को पहले सिंप्लीफाई कर लो,
सीरीज़ है, पैरेलल है, वो नहीं। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। दैट मीन्स I2 आपका कितना आ गया, 10 इंटू 6/10, तो ये हो गया 6 एम्पियर। यानी कि यहाँ से 6 जा रहा है तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से गया 6 एम्पियर, तो यहाँ से गया 4 एम्पियर। दैट मीन्स आपका I1 कितना गया, 4 एम्पियर। यानी कि आपको ये करंट मिल गया, ये करंट मिल गया, तो आपको I3 और I4 निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। यूजिंग करंट डिवीजन रूल आपको जैसे I3 निकालना है तो I3 और I4 के बटने से पहले उसका मेन करंट क्या है, I2 है, तो आप I3 का मेन करंट क्या लोगे, I2 लोगे। I3 का ब्रांच रेजिस्टेंस कितना है, 4, लेकिन 4 नहीं लेना, अपने को अपोजिट का लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 6 + 4 10, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से I3 = I2 कितना आया, 6 एम्पियर, 6 × 6/10, ये आ गया 3.6 एम्पियर। वैसे ही I4 को ये जो टोटल आया 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, तो आप I2 माइनस I3 करके निकाल सकते हो, या फिर I4 = आप क्या कर सकते हो, अगेन मेन करंट कितना है, I2, इस ब्रांच का चाहिए तो आप ये रेजिस्टेंस ले सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 4/4 + 6 10, तो ये कितना हो जाएगा, I2 = 6 × 4/10, तो ये हो गया 2.4 एम्पियर। या फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो, I2 कितना है, 6 - 3.6 = 2.4 एम्पियर। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ये वाला करंट बताइए, तो ये वाला करंट कितना आया हमारा, I3 = 3.6 एम्पियर। अब ये हुआ हमारा यूजिंग करंट डिवीजन रूल। ठीक है, मैं इसके आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा इसी को हम दूसरे तरीके से और कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको लेक्चर्स बहुत ईजी और आसान पड़ेंगे, बस आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस मेरे साथ करते जाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।